रोमियो अध्याय 10 यहूदियों के लिए वर्तमान समय में उद्धार का अवसर है। हम रोमियो के अध्याय 9 को अतीत के यहूदियों के बारे में, 10वें अध्याय को वर्तमान के बारे में तथा 11वें अध्याय को भविष्य के यहूदियों के बारे में बात करते हुए देख सकते हैं। लेकिन यह एक सरल तरीका है, लेकिन इससे हमें मदद मिलती है। तो आइए देखें कि हमने कहां छोड़ा था। हमने रोमियो के अध्याय 9 पर चर्चा छोड़ी थी। तो फिर हम क्या कहें कि जो अन्य जाति लोग धार्मिकता की खोज में नहीं थे, उन्होंने धार्मिकता अर्थात विश्वास से प्राप्त की। परंतु जो इस्राएल व्यवस्था के अनुसार चलता था, वह धार्मिकता की व्यवस्था तक न पहुंचा। इस कारण कि वे विश्वास से नहीं, वरन मानव व्यवस्था के कामों से इसकी खोज करते थे, क्योंकि वे उसी ठोकर के पत्थर पर ठोकर खा गए, जैसा लिखा है, देखो मैं सियोन में एक ठोकर का पत्थर और ठोकर की चट्टान रखता हूँ, और जो कोई उस पर विश्वास करेगा वह लज्जित न होगा। पौलुस ने यशाया 28:16 को उद्धृत किया है, और इसलिए हम आज अध्याय 10 को देखने जा रहे हैं। परंतु आप जानते हैं कि अन्य जातियों ने यह स्वीकार किया कि वे पापी थे, और अधिकांशतः उन्होंने परमेश्वर की कही हुई बातों पर विश्वास किया तथा व्यवस्था का पालन करके अपनी धार्मिकता अर्जित करने का प्रयास नहीं किया। और यही इजराइल की समस्या थी। उन्होंने सोचा कि वे 10 आज्ञाओं का पालन कर सकते हैं, लेकिन आदम का कोई भी पतित पुत्र ऐसा नहीं कर सकता। अतः इस्राएल ने एक राष्ट्र के रूप में धार्मिकता प्राप्त नहीं की है। परंतु आज प्रत्येक यहूदी को बचाया जा सकता है। हम धार्मिकता कैसे अर्जित करें? हम नहीं करते। हम उस धार्मिकता को अर्जित नहीं कर सकते जिसकी परमेश्वर अपेक्षा करता है। अतः बचाए जाने के लिए हमें उस सुसमाचार पर विश्वास करना होगा जो मसीह ने पौलुस के द्वारा हमें दिया। मैं उस सुसमाचार की घोषणा करता हूं जिसके द्वारा तुम बच जाते हो, कि पवित्र शास्त्र के अनुसार मसीह हमारे पापों के लिए मरा और गाड़ा गया, और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी भी उठा। प्रथम कुरिन्थियों 15:1-4। संक्षेप में सुसमाचार यही है। परमेश्वर की सिद्ध धार्मिकता विश्वास के द्वारा प्राप्त होती है, ये कार्य से प्राप्त नहीं होता। अतः आज जो यहूदी अनंत जीवन पाना चाहते हैं, वे स्वर्ग में जाकर अनंत जीवन पा सकते हैं यदि वे पौलुस के सुसमाचार पर विश्वास करते हैं। अतः पृथ्वी पर राज्य की पेशकश प्रेरितों के काम 15 में यरूशलेम परिषद के बाद से नहीं की गई है, जैसा कि गलातियों 1:6-9 और गलातियों 2:7-9 में कहा गया है। रोमियो को प्रेरितों के काम 20 में लिखा जा रहा है, तो ये 15वें अधिनियम के बाद की बात है। प्रेरितों के अध्याय 20 में पौलुस के उद्धार के लगभग 23 वर्ष बाद की बात है। अब गलातियों 1:6-9 में पौलुस ने कहा, मुझे आश्चर्य होता है कि जिसने तुम्हें मसीह के अनुग्रह में बुलाया, उससे तुम इतनी जल्दी फिरकर और ही प्रकार के सुसमाचार की ओर झुकने लगे, जो दूसरा है ही नहीं, परंतु कुछ ऐसे भी हैं जो तुम्हें परेशान करते हैं और मसीह के सुसमाचार को बिगाड़ना चाहते हैं। अतः आज एकमात्र सुसमाचार जो बचाता है, वह पौलुस का सुसमाचार है, तथा ऐसा कोई दूसरा सुसमाचार नहीं है जो आत्मा को बचा सके, क्योंकि वह मिश्रित सुसमाचार है या राज्य का सुसमाचार है। आज ये हमारा सुसमाचार नहीं है, परंतु यदि हम अर्थात पौलुस और उसके साथी या स्वर्ग से कोई दूत उस सुसमाचार को छोड़ जो हमने तुम्हें सुनाया है, कोई और सुसमाचार तुम्हें सुनाए, तो शापित हो, जैसा हम पहले कह चुके हैं। जैसा उसने अभी कहा, वैसा ही मैं अब फिर कहता हूँ कि जो सुसमाचार तुमने ग्रहण किया है, उसके अलावा यदि कोई तुम्हें कोई और सुसमाचार सुनाता है, तो शापित हो। गलातियों 1:6-9 तक। इसलिए हमने कहा कि हमें उस सुसमाचार पर विश्वास करना होगा। इसका उल्लेख या तो रोमियो 3:22-26 तक या पहले कुरिन्थियों 15:1-4 तक में मिलता है। तो मेरे बचने से पहले ही मुझे एक समस्या का सामना करना पड़ा। मैं वायु की शक्ति के राजकुमार से प्रभावित हो रहा था। मुझ में पाप था और मैं व्यवस्था का पालन नहीं कर सकता था। परंतु जब मैंने विश्वास किया कि मसीह मेरे पापों के लिए मेरे स्थानापन्न के रूप में क्रूस पर मरा, तो उसने वह दंड अपने ऊपर ले लिया जिसका मैं हकदार था। उसे उसी कब्र में दफनाया गया और तीसरे दिन वह पुनः जीवित हो गया। जब मैंने विश्वास किया तो परमेश्वर ने मुझे परमेश्वर के पुत्र की आत्मा दी, और इसे अध्यारोपण या अध्यारोपित धार्मिकता कहा जाता है। अतः स्वर्ग जाने के लिए हमें जो आवश्यक है वह है विश्वास करना, परंतु उस पर जो काम नहीं करता, वरन उस पर विश्वास करना जो भक्तिहीनों को धर्मी ठहराता है। तो मैं अधर्मी था, उसका विश्वास धार्मिकता गिना जाता है। रोमियो 4:5। इसलिए हम मोक्ष पाने का प्रयास नहीं करते, हम बस विश्वास करते हैं। तो मैं कुछ और बातें दिखाना चाहता था जो हम जानने जा रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने भजन 4:7 और 8 में क्या कहा है। फिर कहा, देख मैं पुस्तक में आता हूँ, मेरे विषय में लिखा है, हे मेरे परमेश्वर, मैं तेरी इच्छा पूरी करने से प्रसन्न हूँ। हाँ, तेरी व्यवस्था मेरे हृदय में बनी है। इसलिए प्रभु के हृदय में व्यवस्था थी, और वह हर समय परमेश्वर की कही हुई बातों का पालन करने में प्रसन्न रहता था, और इस प्रकार उन्होंने व्यवस्था का पूरी तरह पालन किया। और यह बात लागू होने जा रही है, क्योंकि हम देखेंगे कि मसीह विश्वासियों के लिए धार्मिकता की व्यवस्था का अंत है, न कि व्यवस्था का। ठीक है, क्योंकि हमें उसकी आत्मा की जरूरत है।
इसलिए पौलुस ने कहा, परंतु तुम शरीर में नहीं वरन आत्मा में हो। यदि परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है तो ऐसा हो। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वह उसका जन नहीं। अतः स्वर्ग जाने के लिए हमें मसीह की आत्मा की आवश्यकता है। अब इससे पहले कि हम रोमियो 10 में प्रवेश करें, मैं मलाकी के अध्याय 1 से 4 को उद्धृत करना चाहता हूँ, क्योंकि यहीं पर वह कहता है, मैंने याकूब से प्रेम किया परंतु एसाव से घृणा की। तो यह है मलाकी 1 से 4 तक, मलाकी द्वारा इसराइल को प्रभु के वचन का बोझ। अतः मलाकी इसराइल को लिखा गया है। तो आप जानते हैं, किसी पादरी को ये कहने का मौका न दे कि आप परमेश्वर को लूट रहे हैं, क्योंकि दशमांश में परमेश्वर को लूटने की बात इसराइल से कही गई थी। ये बात मसीह की देह से नहीं कही गई थी। ठीक है, थोड़ा विषयांतर ये रहा, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, प्रभु कहते हैं, तो भी तुम कहते हो, तूने किस बात में हमसे प्रेम रखा? क्या एसाव याकूब का भाई नहीं था? प्रभु कहते हैं, फिर भी मैं जेकब से प्यार करता था और मैंने एसाव से घृणा की और उसके पहाड़ों और उसकी विरासत को जंगल के गीदड़ों के लिए उजाड़ दिया। अदोम कहता है, हम तो दरिद्र हो गए हैं, परंतु हम लौटकर उजड़े हुए स्थानों को फिर बसाएंगे। सेनाओं के यहोवा की यह वाणी है कि वे इसे बनाएंगे, परंतु मैं उनको गिरा दूंगा और वे उनको दुष्टता की सीमा कहेंगे। और वे लोग जिनके विरुद्ध यहोवा सदैव क्रोध करता है, तो वह ऐसा नहीं करता। वह यह अदोम है जो एसाव के वंशज हैं, जिनसे परमेश्वर घृणा करता है। क्योंकि जब नबूकदनेस्सर इसराइल को बंदी बनाने आया तो उन्होंने इसराइल की सहायता नहीं की। ठीक है, तो आइए हम अपने अध्याय में प्रवेश करें। भाइयों, इसराइल के लिए मेरी हृदय की इच्छा और परमेश्वर से प्रार्थना है कि वे बचाए जाएं। अतः पौलुस चाहता है कि यहूदी बचाए जाएं, क्योंकि आज प्रत्येक यहूदी बचाया जा सकता है और अनंत जीवन पा सकता है, परंतु उसे वह अनंत जीवन स्वर्ग में प्राप्त करना होगा। क्योंकि मैं उनकी गवाही देता हूँ कि उनमें परमेश्वर के लिए धुन तो है, परंतु बुद्धिमानी के साथ नहीं। तो वे उत्साही हैं, आप जानते हैं, लेकिन वे ज्ञान के अनुसार नहीं हैं। वे नहीं जानते कि जो कुछ मसीह ने पौलुस के द्वारा कहा, उस पर उन्हें विश्वास करना ही है, क्योंकि वे परमेश्वर की धार्मिकता से अनभिज्ञ हैं और अपनी ही धार्मिकता स्थापन करने में लगे हैं। परमेश्वर की धार्मिकता इतनी अधिक थी कि उसके पुत्र को हमारे पापों के लिए मरना पड़ा और अपना लहू बहाना पड़ा। वे अपनी धार्मिकता स्थापन करने में लगे हुए हैं, परंतु परमेश्वर की धार्मिकता के अधीन नहीं हुए। परमेश्वर की धार्मिकता सुसमाचार पर विश्वास करना है। उसने उनसे कहा कि अब विश्वास करो, क्योंकि मसीह धार्मिकता के लिए व्यवस्था का अंत है। ध्यान दें कि यह नहीं कहता कि वह हर एक विश्वास करने वाले के लिए व्यवस्था का अंत है, क्योंकि हमें उसकी आत्मा की आवश्यकता है जिसने व्यवस्था को बनाए रखा। क्योंकि मूसा ने इस धार्मिकता का वर्णन किया है जो व्यवस्था से है, कि जो मनुष्य उन कामों को करता है वह उनके द्वारा जीवित रहेगा। और इसलिए वह लेव्य व्यवस्था 18 अध्याय 5 को उद्धृत कर रहा है। और उन्होंने गलातियों 3:12 में ये भी उद्धृत किया कि मूलतः आप जानते हैं, व्यवस्था का 100% समय तक निरंतर पालन करें, परंतु जो धार्मिकता विश्वास से है वह यूं कहती है, अपने मन में यह न सोचना कि स्वर्ग पर कौन चढ़ेगा। और फिर कोष्ठक में, अर्थात मसीह को ऊपर से नीचे लाना, इसलिए उसे स्वर्ग में मत ढूंढो, क्योंकि वह तो परमेश्वर का पुत्र है जो पहले ही नीचे आ चुका है, या कौन गहरे सागर में उतरेगा। और फिर कोष्ठक, अर्थात मसीह को मृतकों में से फिर से जीवित करना, इसलिए उसे कब्र में मरे हुओं के बीच मत ढूंढो, क्योंकि वह वहां नहीं है, वह फिर से उठ खड़ा हुआ। लेकिन ये क्या कहता है? वचन तेरे निकट है, तेरे मुंह में और तेरे हृदय में है। यही विश्वास का शब्द है जिसका हम प्रचार करते हैं। अतः हम विश्वास का वचन ही प्रचार करते हैं। ठीक है, दूसरे शब्दों में, उद्धार पाने के लिए आपको पौलुस जो उपदेश दे रहा है उसके सुसमाचार पर विश्वास करना होगा, और यह उनके बहुत निकट है, क्योंकि वे इसे अभी पढ़ रहे हैं या सुन रहे हैं। अतः यदि वे बाइबल पढ़ रहे हैं तो ये बात उनके मुंह में और उनके हृदय में है कि यदि तू अपने मुंह से यीशु मसीह को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। इसलिए आपको प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना होगा और उसे स्वीकार करना होगा। ठीक है, कबूल करना का मतलब सिर्फ सहमत होना है। ठीक है, हम ये कहने के लिए मत्ती की ओर नहीं लौट रहे हैं कि हमें मनुष्यों के सामने पाप स्वीकार करना है, अपराध स्वीकार करना। यहाँ आप बिना कुछ कहे भी ऐसा कर सकते हैं, बस अपने मुंह से जो तुम्हारी आत्मा में है, या आप इसे जोर से कह सकते हैं, हे परमेश्वर, मैं विश्वास करता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह मरे हुओं में से फिर से जीवित हुआ, और तब आप बच सकते हैं। क्योंकि आमोस क्या कहता है? ठीक है, तो आमोस ने कहा, क्या दो लोग एक साथ चल सकते हैं जब तक कि वे सहमत न हों? अतः स्वीकारोक्ति का अर्थ है ईश्वर से सहमत होना। आमोस 3:3। अब मत्ती 10:32 में, क्लेश के दौरान छोटे झुंड को मनुष्यों के सामने यीशु मसीह को स्वीकार करना होगा। जो कोई मनुष्यों के सामने मुझे मान लेगा, उसे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने मान लूंगा। इसलिए इससे पहले कि आप जाने कि क्लेश के दौरान यीशु ही मसीहा है, उन्हें स्वीकारोक्ति करने की आवश्यकता होगी। लेकिन हमें ये काम पुरुषों के सामने नहीं करना है,
ठीक है, तो इस व्यवस्था में यहूदी बस विश्वास कर सकते हैं और हम ईश्वर के साथ झूठ नहीं बोल सकते। वह जानता है कि क्या हमारे हृदय कलवरी में उसके पुत्र के पूर्ण किए गए कार्य पर टिके हुए हैं या नहीं। ठीक है, जब हम जारी रखते हैं तो कोई अंतर नहीं है। ठीक है, ध्यान दें कि कोई अंतर नहीं है। हम थोड़ी देर में यहूदी और यूनानी के बीच के संबंध पर विचार करेंगे। ठीक है, एक यहूदी और एक गैर यहूदी के बीच, क्योंकि वह सबका प्रभु है और अपने सब नाम लेने वालों के लिए उदार है, तो वह कहेगा, चाहे तुम यहूदी हो या यूनानी, अनुग्रह के वितरण के दौरान, क्योंकि जो कोई प्रभु का नाम लेगा वह उद्धार पाएगा। अतः वह यहाँ योएल 2:32 की आयत 13 को उद्धृत कर रहा है। इसलिए यहाँ नाम महत्वपूर्ण है क्योंकि वह यहूदियों को बचाने की कोशिश करते हुए पुराने नियम के बहुत से शास्त्रों को उद्धृत कर रहा है। ठीक है, तो जोएल कहाँ है? ओह, हम वहाँ जाते हैं और ऐसा होगा कि जो कोई प्रभु का नाम लेगा वह छुटकारा पाएगा, क्योंकि सियोन पर्वत और यरूशलेम में उद्धार होगा, जैसा कि प्रभु ने कहा है। और बचे हुओं में से जिन्हें प्रभु बुलाएगा, तो भविष्यवाणी के दौरान वहाँ एक अवशेष होगा। योएल 2:32। लेकिन रहस्य के दौरान जो कोई भी यहूदी या गैर यहूदी बचाया जा सकता है, तो नाम यहाँ देखें। ठीक है, नाम है नासरत का यीशु। ठीक है, और वह इसराइल के मसीहा का नाम था। अतः भजन 2-3 में वह उसका अभिषिक्त है। उसका अभिषिक्त ही मसीहा का अर्थ है। और क्राइस्ट हिब्रू शब्द मसीहा का यूनानी रूप है। विधर्मी लोग क्यों क्रोध करते हैं और लोग व्यर्थ बातें क्यों सोचते हैं? पृथ्वी के राजा यहोवा के विरुद्ध एकमत हो गए हैं और हाकिम आपस में सम्मति करने लगे हैं। ये यहोवा है और अपने अभिषिक्त के विरुद्ध, जो परमेश्वर का पुत्र है, कह रहा है कि आओ हम उनके बंधन तोड़ डालें और उनकी रस्सियों को अपने ऊपर से उतार फेंकें। हम पिता और पुत्र में विश्वास नहीं करेंगे और पुत्र भी यहोवा है। सो यहूदियों ने व्यवस्था को मानकर धर्मी बनने का प्रयास किया और वे स्वयं ही ठोकर खा गए, अर्थात ठोकर का पत्थर मसीह था और उसे रोम के साथ क्रूस पर चढ़ा दिया गया। ठीक है, तो आइए देखें कि हम कहाँ हैं। ठीक है, मुझे माफ करें, हम यहाँ पर हैं। फिर जिस पर उन्होंने विश्वास नहीं किया, वे उसको कैसे पुकारें और वे ऐसा कैसे करेंगे? यहूदी विश्वास करते हैं और यूनानी कहते हैं। यहूदी और यूनानी उस पर विश्वास करते हैं जिसके बारे में उन्होंने नहीं सुना, और प्रचारक के बिना वे कैसे सुनेंगे? और यदि भेजे न जाएं तो क्यों कर प्रचार करें? जैसा लिखा है कि उनके पांव क्या ही सुहावने हैं, जो अच्छी बातों का सुसमाचार सुनाते और सुनाते हैं। तो वह यशायाह 52:7 को उद्धृत कर रहा है, ताकि जो लोग सुसमाचार का प्रचार करते हैं उनके पैर सुंदर हों। और आप जानते हैं, जो लोग सुसमाचार साझा करते हैं, ठीक है, लेकिन उन्होंने सुसमाचार का पालन नहीं किया है। यशायाह ने कहा, हे प्रभु, हमारे समाचार पर किसने विश्वास किया है? तो वह यहूदियों को यशायाह 53 और यशायाह के पूरे अध्याय पर वापस ला रहा है, जो कि आप जानते हैं यीशु मसीह की भविष्यवाणी थी कि उन्हें उनके अपराधों के लिए काट दिया जाएगा। और हम जो रिपोर्ट दे रहे हैं पीटर के माध्यम से, और जो पीटर ने दिया और जो पौल अब दे रहा है, उस पर विश्वास करना होगा। सो विश्वास सुनने से और सुनना परमेश्वर के वचन से होता है। अतः चाहे यह उपदेश दिया जाए या पढ़ा जाए, विश्वास का अर्थ है परमेश्वर ने जो कहा उस पर विश्वास करना। लेकिन मैं कहता हूँ, क्या उन्होंने नहीं सुना? हाँ, सचमुच उनकी आवाज बंद हो गई नहीं, उनका शब्द सारी पृथ्वी पर गूंज गया। इसलिए वह भजन 19 के अध्याय 4 और दुनिया के अंत के उनके शब्दों को उद्धृत कर रहा है। परंतु मैं कहता हूँ, क्या इसराइल को मालूम न था? पहले मूसा ने कहा, मैं उन लोगों के द्वारा जो लोग हैं ही नहीं, तुम्हारे मन में जलन उत्पन्न करूंगा और एक मूर्ख जाति के द्वारा तुम्हें क्रोध दिलाऊंगा। ठीक है, तो मूसा को व्यवस्था विवरण 32:21 में उद्धृत किया जा रहा है। उन्होंने मुझे ईर्ष्या से भर दिया है। ये वही ईश्वर है जो मूर्तियों के साथ ईश्वर नहीं है। उन्होंने अपनी व्यर्थता, खोखली मूर्तियों और मानवीय सोच से मुझे क्रोधित किया है, और मैं उन्हें उन लोगों के साथ ईर्ष्या करने के लिए उकसाऊंगा जो लोग नहीं हैं। मैं उन्हें एक मूर्ख जाति के द्वारा क्रोध दिलाऊंगा जो न तो एक जाति है और न ही एक मूर्ख जाति है। आहा, पतरस के दोनों समूह, क्योंकि इसराइल की दृष्टि में नासरत के यीशु पर वास्तव में विश्वास करके वे मूर्खता कर रहे थे। परंतु यशायाह बहुत साहस के साथ कहता है कि जो मुझे ढूंढते भी नहीं थे, उन्होंने मुझे पा लिया। मैं उन पर प्रकट हुआ जो पूछते थे, न कि मेरे पीछे पड़े हुए। तो उन्होंने कहा, हम 1 मिनट में इस पर गौर करेंगे। वह उद्धरण मैं उन लोगों के लिए प्रकट किया गया था जो मेरे बारे में नहीं पूछते थे, बल्कि इसराइल के लिए। वह कहता है, दिन भर मैं अपने हाथ एक अवज्ञाकारी और विवादी जाति की ओर फैलाए रहा हूँ। तो ये सब मैं यशायाह 65 का 1 और 2 को उद्धृत कर रहा हूँ, और यह पतरस के समूह के बारे में बात कर रहा है। तो आइए हम यशायाह की पुस्तक में उन पर नजर डालें। मैं उन लोगों के बारे में सोच रहा हूँ जिन्होंने मुझे नहीं मांगा। मैं उन लोगों में पाया गया जो मुझे खोजते थे, न कि वे जो मुझे खोजते थे। मैंने कहा, मुझे देखो, मुझे देखो, मुझे देखो, मुझे देखो। उस जाति को देखो जो मेरे नाम से नहीं कहलाती। मैं दिन भर अपने हाथ एक बलवा करने वाली जाति की ओर फैलाए रहा।
जो बुरे मार्ग पर चलती है। अपने स्वयं के विचारों के बाद यशायाह 65:1-2, इसलिए उनकी अपनी मानवीय सोच पर विश्वास करने के लिए उसने अपनी बाहें फैला रखी हैं और वे उसके पास नहीं आए हैं, परंतु वह पतरस के समूह अर्थात विश्वासियों के छोटे से झुंड द्वारा पाया गया। तो आइए हम पुनः देखें कि यहूदी और यूनानी में कुछ भेद नहीं, क्योंकि हम अध्याय समाप्त कर चुके हैं। हमने अध्याय खत्म कर लिया। ये छोटा है, इसलिए पौलुस ने 1 कुरिन्थियों 12:13 में कहा कि हम सब ने, चाहे यहूदी हो या यूनानी, चाहे दास हो या स्वतंत्र, एक ही आत्मा के द्वारा एक देह अर्थात मसीह की देह होने के लिए बपतिस्मा लिया और हम सबको एक ही आत्मा पिलाया गया। 1 कुरिन्थियों का 12 अध्याय पद संख्या 13। अतः यहूदियों और अन्य जातियों में एक ही आत्मा है। और गलातियों में उसने कहा, जो प्रेरितों के काम 15 में यरूशलेम परिषद के बाद उसका पहला पत्र था, क्योंकि तुम में से जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया है उन्होंने मसीह को पहन लिया है। न तो कोई यहूदी है, न यूनानी, न कोई दास है, न स्वतंत्र, न कोई नर है, न नारी, क्योंकि तुम सब मसीह यीशु में एक हो। गलातियों 3:27 और 28। इसलिए सभी की आत्मा एक जैसी है और आध्यात्मिक रूप से वे सभी एक जैसे हैं, भले ही वे शारीरिक रूप से भिन्न हो। यहूदी और यूनानी गैर यहूदी में कोई अंतर नहीं। 10:12। इसलिए इन दोनों प्रकार के लोगों को पौलुस के सुसमाचार पर विश्वास करके बचाए जाने की आवश्यकता है। ठीक है, तो आइए हम बाइबल में निहित चार्ट या समयरेखा को देखें जो उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक जाती है। बाइबल की पुस्तकें एक समयरेखा बनाती हैं। उत्पत्ति से प्रेरितों के काम 9 तक भविष्यवाणी है, रोमियो से फिलेमोन तक रहस्य है, तथा इब्रानियों से प्रकाशित वाक्य तक पुनः भविष्यवाणी है। अतः मसीह की पृथ्वी पर की गई सेवकाई के दौरान मत्ती, मरकुस, लूका और यूहन्ना में 3 वर्ष की सेवकाई थी। ठीक है, उसके बाद उसने पवित्र आत्मा को नीचे भेजा, जब तक कि स्टीफन को पत्थरवाह नहीं किया गया। प्रेरितों के काम 2 से 7 तक 1 वर्ष का समय था। हमें कैसे पता कि यह 1 वर्ष था? क्योंकि लूका ने हमें बताया कि उसने ये दृष्टांत भी कहा था। एक आदमी के पास एक अंजीर का पौधा था, उसके अंगूर के बगीचे में एक अंजीर का पेड़ लगा हुआ था। तो अंजीर का पेड़ और दाख की बारी, यशायाह में कहा गया है, ओह मुझे लगता है कि 5-5 इजराइल राष्ट्र है, और अंजीर का पेड़ धार्मिक जीवन का प्रतिनिधित्व करता है। और वह आया और उसमें फल ढूंढने लगा, परंतु कुछ न पाया। फिर उसने ड्रेसर से कहा, वह बेटा है। अतः मनुष्य अपने दाख की बारी का पिता है। देखो, मैं 3 वर्ष से इस अंजीर के पेड़ पर विश्वास का फल खोजता आया हूँ, और पाया कोई नहीं मिला। इसे काट डालें, वह भूमि को क्यों ढकता है? और वह ड्रेसर है। यीशु बेटे ने उत्तर दिया, रिंग ने उत्तर दिया, हे प्रभु पिता, इसे इस वर्ष भी रहने दे, जब तक कि मैं पिन्तेकुस्त के दिन इसके चारों ओर खोदकर पवित्र आत्मा से खाद न डालूं, और यदि वह अच्छा फल दे और उसके बाद न दे तो उसे काट डालना। लूका 13:6-9 तक। तो फिर यीशु मसीह ने जो सुसमाचार प्रचार किया वह क्या था? जब यूहन्ना को बंदी गृह में डाल दिया गया, तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला यीशु परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार प्रचार करता हुआ गलील में आया। अतः पृथ्वी पर परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार कहता है, समय पूरा हो गया है। दानियेल 9:24-28 में दी गई दानियेल की समय रेखा का समय 7 है, और परमेश्वर का राज्य निकट है, क्योंकि आप जानते हैं कि राजा वहां था। पश्चाताप करो और सुसमाचार पर अर्थात राज्य के सुसमाचार पर विश्वास करो। मरकुस 1:4-15। लेकिन अब पिछले 2000 वर्षों के बाद से, ओह पौलुस, प्रेरितों के काम 9 में पौलुस को दमिश्क के रास्ते पर बचाया गया था, और रहस्य ने अनुग्रह के वितरण को शुरू किया, जहां मसीह का शरीर बनाया जा रहा है, जब तक कि इन छोटे काले पुरुषों या मसीह के शरीर का प्रतिनिधित्व करते हैं। विश्वासियों को स्वर्गारोहित नहीं किया जाता है और मसीह की न्याय सीट पर ले जाया जाता है, इससे पहले कि क्लेश में देरी हो गई है। इसमें देरी हो गई है, इसमें बाधा आई है, इसे स्थगित कर दिया गया है। जहां वह पीटर के समूह के अधिक लोगों को बचाएगा, वहां छोटे लाल आदमी थे। और फिर क्लेश के बाद मसीह का दूसरा आगमन होगा, ताकि वह पृथ्वी पर अपना 1000 वर्ष का राज्य स्थापित कर सके। पौलुस, लगभग 2000 वर्ष हो गए हैं कि हमें विश्वास करना चाहिए, लेकिन आप जानते हैं, चर्च का अधिकांश हिस्सा अभी भी अनभिज्ञ है। आप जानते हैं, हम एक नए और भिन्न युग में रह रहे हैं, जहां पौलुस द्वारा भिन्न निर्देश दिए जा रहे हैं, तथा पहले गुप्त रखे गए निर्देशों को वितरित किया जा रहा है। पहले इसे शैतान से गुप्त रखा गया था। अतः हमारे पास एक नया प्रेरित पौलुस, एक नया सुसमाचार, विश्वास के द्वारा औचित्य, अनुग्रह का एक नया प्रबंध और नया तंत्र, मसीह का शरीर, एक नया श्रोतागण, सभी लोग और नया प्रचालन तंत्र है। अनुग्रह न तो व्यवस्था और न ही मेल मिलाप की नई सेवकाएं और न ही एक नई नियति। स्वर्ग। अतः जब हम पौलुस का अनुसरण करते हुए मसीह का अनुसरण करने के लिए स्वर्गारोहित हो जाएंगे, तब हमारे लिए वह करना सही नहीं होगा। वे कहेंगे कि क्लेश शुरू होने में अभी थोड़ा समय लगेगा, और हमें नहीं पता कि इसमें कितना समय लगेगा। और फिर उसके दूसरे आगमन के बाद इसराइल फिर से अन्य जातियों पर अधिकार कर लेगा। अभी मसीह के शरीर में यहूदी और गैर यहूदी एक ही स्तर पर हैं। मसीह के शरीर में न तो यहूदी है और न ही गैर यहूदी, और जो यहूदी और गैर यहूदी खो गए हैं उन्हें बचाया जा सकता है।
तो आओ हम देखें कि इस्राएल फिर से अन्य जातियों से कैसे श्रेष्ठ होगा। और परदेशी लोग खड़े होकर तुम्हारी भेड़ बकरियों को चराएंगे, और परदेशी लोग तुम्हारे हल जोतने वाले और दाखमधु बनाने वाले होंगे। अतः आप जानते हैं कि अन्य जाति लोग इस्राएल के सेवक होंगे, परंतु तुम यहोवा के याजक कहलाओगे, लोग तुम्हें परमेश्वर के सेवक कहेंगे। तुम अन्य जातियों की धन संपत्ति खाओगे और उनकी महिमा पर घमंड करोगे। यशायाह 65 का 61, 5 और 6 ताकि वे इस्राएल से प्रेम करें, अन्य जातियों से प्रेम करें, क्योंकि वे महसूस करेंगे कि वे किसी भी तरह से बेहतर नहीं थे। ठीक है, तो परमेश्वर अभी, यद्यपि परमेश्वर प्रेरितों के काम 9 से लेकर मेघारोहण तक मसीह की देह का निर्माण कर रहा है। तुम मेरे अनुयायी बनो, जैसा कि मैं भी मसीह का हूँ। यही पौलुस ने पहले कुरिन्थियों 11 में कहा है। एक एक करके क्रूस पर मसीह ने 2 समूहों को बचाया, पतरस का समूह और पौलुस का समूह, ताकि उनमें अपनी आत्मा डाल सके। चुनाव में परमेश्वर का उद्देश्य, जो रोमियो 9 से 11 में है, यह है कि केवल बचाए गए लोग ही स्वर्ग में और पृथ्वी पर रहें। ठीक है, तो हम किसी चीज की सच्चाई को इस आधार पर नहीं मापते कि कितने लोग उस पर विश्वास करते हैं। हम सत्य को इस बात से मापते हैं कि परमेश्वर का वचन सत्य कहता है या नहीं। इसलिए हमारे पास कुछ किताबें हैं जो बाइबल को बेहतर ढंग से समझने में आपकी मदद कर सकती हैं। हमारे पास परमेश्वर का रहस्य है, जो चित्रों के साथ एक पाठ्य पुस्तक है, जिसमें बताया गया है कि काले और सफेद या रंगीन रूप में आने वाले सत्य के वचन को सही ढंग से कैसे विभाजित किया जाए। रोमियो पर एक संक्षिप्त टिप्पणी और सही ढंग से विभाजित रोमियो का अध्ययन मार्गदर्शिका, जो कि संपूर्ण रोमियो पर एक टिप्पणी भी है, खैर लगभग सभी रोमन। और फिर हमारे पास, जैसा कि परमेश्वर ने कहा था, जो कि परमेश्वर के रहस्य के विपरीत है, जो बाइबल के 100 पृष्ठों में विस्तृत है। यह बाइबल के 50 पृष्ठों में विस्तृत है। और अब हमारे पास कैसे बचा जाए रंगों में सरल बना दिया गया है, और यह एक बहुत बढ़िया क्रिसमस उपहार है। और इस प्रकार आप जानते हैं, हमारे पास 20 से अधिक पुस्तकें हैं। तो ये सभी किताबें अमेज़न पर उपलब्ध हैं। हमारे पास एक वेबसाइट और एक यूट्यूब चैनल है, राइटली डिवाइडिंग और रैप्चर के लिए मोक्ष। सच कहा जाए तो हमारे अधिकांश वीडियो भी इसमें हैं। कृपया लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और देखने के लिए धन्यवाद और परमेश्वर आपका भला करे। अलविदा।